शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशोकावा ज्योतिष्मति समाधिपाद के इस 36वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्थूल उपायों के माध्यम से मन को एकाग्र करता हुआ योगाभ्यासी जब आगे बढ़ता है तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ता है। पहले सूक्ष्म उपायों को नहीं अपना सकता, सामर्थ्य, योग्यता, ज्ञान विज्ञान की कमी है, इसलिए पहले स्थूल उपायों को अपनाता है और स्थूल उपायों को अपनाता हुआ धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है और सूक्ष्मता की ओर बढ़ करके ऐसे सूक्ष्म तत्व के अंदर मन को एकाग्र करता है, जिसको यहां पर विशोकावा ज्योतिष्मति इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। जब अस्मिता नामक उपलब्धि को प्राप्त करता है, यानी आत्मा में मन को एकाग्र करता है और आत्मदर्शन करता है, उस आत्मदर्शन में आत्मा के जो स्वभाव है उनको प्रत्यक्ष करता है। मैं इच्छा स्वरूप हूं, मैं द्वेष स्वरूप हूं, मैं प्रयत्न स्वरूप हूं, मैं प्रीति स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इस प्रकार व्यक्ति अपने आप को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, जो साधारण तौर पर व्यक्ति ऐसा अनुभव प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, जो केवल समाधि में अनुभव हो सकता है। जब आत्मदर्शन करके अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष करता है, मैं इच्छा स्वरूप हूं, मैं द्वेष स्वरूप हूं, अपने द्वेष स्वरूप को जान लेता है, प्रत्यक्ष करता है, तो उसको एहसास होता है अब तक तो मैं गलत द्वेष करता रहा, मैं व्यक्ति से द्वेष नहीं कर सकता, मैं किसी पदार्थ से द्वेष नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है, उससे मैं द्वेष कैसे कर सकता हूं। और जिस पदार्थ से मैं द्वेष करता हूं उसकी कोई गलती नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, वो वैसा ही है, वो बदल नहीं सकता। जब जड़ पदार्थ को सामने रख करके देखता है तो जड़ पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही अनुभव करता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए उससे मैं कैसे द्वेष कर सकता हूं, उसका स्वभाव ही ऐसा है। मान लीजिए कोई करेले को देख करके द्वेष करने लगे, अब वो करेला अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। एक उदाहरण है, यानी चाहे सब्जी को लीजिएगा, चाहे दाल को लीजिएगा, चाहे गाड़ी को लीजिएगा, चाहे मकान को लीजिएगा, किसी भी जड़ पदार्थ को लीजिएगा, वो जैसा पदार्थ है वैसा ही रहेगा, उससे द्वेष मैं कैसे कर सकता हूं। और वो उपयोगी है इस बात को समझ नहीं पाता हूं। इतना ज्ञान विज्ञान व्यक्ति में नहीं होता है कि ये वस्तुएं उपयोगी है, इन वस्तुओं को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर सर्वज्ञ हैं। ईश्वर ने बनाया है तो बुद्धिपूर्वक बनाया है,
और जैसा स्वभाव उसमें होना चाहिए वैसा ही स्वभाव रखा है ईश्वर ने। और वो सारी की सारी वस्तुएं हमारी उपयोगिता के लिए हैं, हमारे प्रयोजन के लिए है। मैं उनको कैसे नकार सकता हूं? इसलिए उन जड़ पदार्थों में किसी भी प्रकार का द्वेष उत्पन्न नहीं करेगा। और जो चेतन पदार्थ हैं उनके प्रति भी द्वेष उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि वो चेतन स्वतंत्र पदार्थ हैं। अपनी स्वतंत्रता से ही वो करेंगे। मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे अनुसार वो नहीं चल सकते, वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अनुसार चलेंगे। इसलिए चेतनों के प्रति भी द्वेष नहीं करता, जड़ पदार्थों के प्रति भी द्वेष नहीं करता है। फिर भी वो द्वेष करता है तो जिसे दुख कहते हैं, वो दुख के प्रति द्वेष करता है। यानी जो जन्म मिला है, जन्म दुख का कारण है, उस जन्म के प्रति द्वेष करता है। जिस कारण से मैं दुख उठा रहा हूं, उस जन्म के प्रति द्वेष करता है और उस जन्म को न होने देने के लिए मेहनत पुरुषार्थ करता है। वो बार बार मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता है, मृत्यु के प्रति द्वेष करता है ताकि आगे जाकर के मृत्यु प्राप्त न हो सके। तो जन्म से द्वेष करता है, मृत्यु से द्वेष करता है। वो दुख नहीं चाहता है, केवल सुख चाहता है। और वो जो द्वेष है वो विद्यापूर्वक करता है। और जब विद्यापूर्वक उनको नहीं चाहना, यही द्वेष है। वो धिक्कारता नहीं किसी को भी, उस धिक्कार में शोक रहता है और यहां पर उनको नहीं चाहता है, क्योंकि उससे सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। और जब वो हट नहीं पाते हैं तो दुखी नहीं होता है। यह एक विशेषता है। मान लीजिए कोई दुखदाई वस्तु है, उस दुखदाई वस्तु को वो नहीं चाहता है, फिर भी वो प्राप्त हो जाती है। जबरदस्ती कोई वस्तु हमारे पास में आ जाती है अथवा कोई जबरदस्ती हमको देता है, तो उससे वो दुखी नहीं होता है, उससे वो शोकग्रस्त नहीं होता है। तो ये जो द्वेष है ये विद्यापूर्वक है। विद्यापूर्वक द्वेष करने पर व्यक्ति को दुख नहीं होता है, शोक नहीं होता है। और अविद्यापूर्वक जब द्वेष करता है तो उसके न हटने पर उसको बहुत दुख होता है, बहुत शोक करता है। ऐसा शोक विद्यापूर्वक द्वेष में नहीं होता है, क्योंकि शोक होता ही अविद्या के कारण से, और यहां पर विद्या के कारण से वो द्वेष हो रहा है। इसलिए इस द्वेष में किसी भी प्रकार का दुख शोक नहीं होता है। और यह द्वेष आत्मा का स्वभाव है। और अविद्यापूर्वक जो द्वेष हो रहा है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो अविद्या के कारण से उत्पन्न होने वाला द्वेष है। और ये उत्पन्न हुआ द्वेष नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव है। बस इस बात को समझना है, मैं द्वेष स्वरूप हूं, द्वेष मुझ आत्मा का स्वरूप है, ये कभी नहीं हट सकता। क्यों? दुख के प्रति द्वेष है, ये सदा रहेगा। पर इस द्वेष में विद्या है। और जो लोक में द्वेष किया जाता है उसके साथ अविद्या है, इसलिए शोक होता है। मैं प्रयत्न स्वरूप हूं, मुझ में प्रयत्न है, मैं पुरुषार्थ करता हूं। प्रयत्न मुझ आत्मा का स्वरूप है। मैं क्रतु हूं, कर्म करने का स्वभाव रखता हूं। प्रयत्न मुझ आत्मा का स्वभाव है। जब प्रयत्न का उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो कभी वो निठल्ला नहीं रहना चाहेगा। आज व्यक्ति यह विचार करता है, अपने प्रयत्न को वो दबाना चाहता है, हे परमेश्वर, या और जिस किसी को भी वो संकेत करता हो, हे प्रभु, ऐसा हो जाए कि कुछ करना ना पड़े और सब कुछ मिल जाए।
जो अविद्या से ग्रस्त होता है, उसका जो सोच है, उसका जो विचार है, वो ऐसा होता है, हे प्रभु, कुछ करना ना पड़े, कुछ भी करना ना पड़े और सब कुछ मिल जाए। ये जो सोच है, ये वही रख सकता है जो अपने प्रयत्न स्वभाव को नहीं समझता है, नहीं जानता है। पर यहां जो आत्मा का साक्षात्कार करने वाला योगाभ्यासी है, जब आत्मा का प्रत्यक्ष करता है तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि मैं प्रयत्न स्वभाव वाला हूं। प्रयत्न मुझ आत्मा का स्वभाव है, प्रयत्न मुझ आत्मा से अलग नहीं हो सकता है, इसलिए निरंतर प्रयत्न करना ही मेरा स्वभाव है। मैं प्रयत्न को रोक नहीं सकता, मैं निठल्ला नहीं बन सकता, मैं खाली नहीं रह सकता, मैं क्रतु स्वरूप हूं। और वेद भी कहता है, ओम क्रतोस्मर। इसलिए अपने क्रतुत्व को अनुभव करता है तो वो कभी भी प्रयत्न को रोकना नहीं चाहता, प्रयत्न को कभी नहीं दबाता है और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न का उपयोग करता है, इसलिए कभी वो थकता नहीं है। और ये जो प्रयत्न है, ये आंतरिक रूप से करना है। बाहर से यदि करते हैं तो शरीर थक जाता है। इंद्रियों के माध्यम से, बाह्य इंद्रियों के माध्यम से करते हैं तो बाह्य इंद्रियां भी थक जाती हैं, पर मन नहीं थकता। सोते वक्त भी, निद्रा के काल में भी मन कार्यान्वित रहता है, मन खाली नहीं रह सकता है। परमात्मा ने मन को ऐसा बनाया है, वो निरंतर क्रिया करता रहता है, निरंतर क्रियाशील रहता है, वो कभी रुकने वाला नहीं है। इसलिए वो ये एहसास अनुभव करता है, मैं एक प्रयत्न स्वरूप हूं, प्रयत्न वाला हूं, और साधन जो परमात्मा ने मेरे को दिया है, इस साधन का पूरा सदुपयोग करता हुआ अपने प्रयत्न को निरंतर प्रयत्नवान बनाए रखूंगा, प्रयत्न को कभी दबाऊंगा नहीं, रोकूंगा नहीं, मैं प्रयत्न स्वरूप हूं, इसका साक्षात अनुभव करता है। तभी व्यक्ति ये कर लेता है, ये कर पाता है कि मैं कभी निठल्ला नहीं रह सकता, कभी ऐसा विचार मन में नहीं ला सकता कि हे परमेश्वर, कुछ करना ना पड़े, सब कुछ मिल जाए। ऐसा सोच निठल्ला व्यक्ति कर सकता है, अथवा ऐसा सोच अविद्या से ग्रस्त व्यक्ति करता है। ऐसा सोच वही करता है जो आत्मदर्शन नहीं करा, आत्मदर्शन को नहीं किया, स्वयं का प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, वही व्यक्ति ऐसा सोच रखता है, ऐसा विचार लाता है। और कभी ना कभी व्यक्ति के मन में ये विचार उत्पन्न होते ही रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा जिसके मन में कभी ये बात नहीं आती हो कि हां, कुछ करना ना पड़े, बस इतना कुछ कर लो, उसके बाद कुछ ना करना पड़े, इतना कुछ कर लो, उसके बाद कुछ ना करना पड़े, ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ, उसके बाद कुछ ना करना पड़े। यही विचार मन में लाता रहता है व्यक्ति। इस विचार को योगाभ्यासी ना लाए। और जो योगाभ्यासी जब आत्मा का दर्शन करता है, अपने प्रयत्न का प्रत्यक्ष करता है, तब वो इस विचार से सर्वथा पृथक हो जाता है। वो सदा यही विचार लाता है, मेरे को प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है, निठल्ला नहीं रहना है, मैं क्रतु हूं और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। उसके लिए निरंतर उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता रहता है। यह है आत्मा को समझने का, आत्म साक्षात्कार करने का लाभ। मैं इच्छा स्वरूप हूं, मैं द्वेष स्वरूप हूं, मैं प्रयत्न स्वरूप हूं, मैं प्रीति स्वरूप हूं। सुख में प्रीति रखता है। प्रीति रखना आत्मा का स्वभाव है। प्रीति का मतलब प्रेम करना आत्मा का स्वभाव है। प्रेम में और राग में अंतर है। सांसारिक व्यक्ति जिसने आत्मा का दर्शन नहीं किया है, वह प्रेम नहीं कर पाता है, वह राग करता है।
और राग में अविद्या है और प्रेम में, प्रीति में विद्या है। हां, सांसारिक व्यक्ति कभी कभी किसी किसी विषय में प्रेम कर सकता है, कर भी लेता है, लेकिन सभी विषयों में वो प्रेम नहीं कर पाता है। जहां उस व्यक्ति को तत्वज्ञान है, यथार्थता का बोध है, जिस किसी भी विषय में यथार्थता का बोध है, वहीं पर वहां प्रेम करता है, वहां राग नहीं करता। बाकी सभी विषयों में वो राग करता है, क्योंकि बाकी विषयों में अविद्या है। और जहां विद्या है, विद्या पूर्वक युक्त होकर के प्रेम ही करेगा, प्रीति ही रखेगा, वहां राग नहीं रख सकता। जब आत्मा को आत्मा का दर्शन हो जाता है, आत्मा का प्रत्यक्ष कर लेता है, तो उसको अपने स्वरूप के बारे में पता लगता है, मैं प्रीति स्वरूप वाला हूं। प्रीति रखना मुझ आत्मा का स्वभाव है, इसलिए वो सब में प्रीति रखता है। यानी जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानता है और वैसा ही मान करके उस वस्तु के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। और ऐसे व्यवहार में उस व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की अप्रीति यानी द्वेष, अविद्या जनित द्वेष नहीं होता। अविद्या उस व्यक्ति में नहीं होती, क्योंकि उसने आत्मा का दर्शन कर लिया है। अविद्या को रोक लेता है, अविद्या को होने नहीं देता है, अविद्या को क्रियान्वित होने नहीं दे सकता। अविद्या को रोक लेता है या हटा लेता है। तो इसलिए उसको ये एहसास होता है, मैं प्रीति स्वरूप हूं। सुख में प्रीति रखता है, सुख के प्रति प्रीति है, और ऐसी प्रीति है जो ऐसा सुख चाहता है जिस सुख में दुख मिला हुआ नहीं हो। और वह सुख मुझ में नहीं है, वह सुख संसार में नहीं है, वह सुख ईश्वर में है। इसलिए आत्मदर्शन कर चुका व्यक्ति ईश्वर में प्रीति रखता है, और ईश्वर में प्रीति रखता हुआ दूसरे पदार्थों से अविद्या पूर्वक द्वेष कभी नहीं रख सकता। इस बात को समझ लेना। सांसारिक व्यक्ति जब किसी भी वस्तु में राग रखता है तो उसके विरुद्ध वस्तुओं में द्वेष रखता है। एक में राग है तो दूसरे में द्वेष अवश्य होता है, पर यहां पर ऐसा नहीं है। जब ईश्वर में प्रीति रखता है तो किसी भी व्यक्ति के प्रति अविद्या पूर्वक द्वेष कभी नहीं कर सकता, क्योंकि विद्या से युक्त है। तो इस प्रीति में, सांसारिक प्रीति में अंतर है। सांसारिक प्रीति जो है उसको राग कहा जाता है। उस राग में व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त है और इस प्रीति में विद्या से युक्त है। इसलिए अपने आप को यह एहसास करता है, मैं प्रीति स्वरूप हूं। आत्मदर्शन करके प्रीति से युक्त होकर के व्यक्ति शोक रहित होता है। अब किसी से उसको कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो समझता है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करता है। इसलिए उन वस्तुओं के प्रति किसी भी प्रकार का अविद्या से युक्त द्वेष नहीं होता, इसलिए उसको शोक नहीं होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।